वीडियो। और राधे राधे भाई, कृष्ण द डिटेक्टिव इस नाम से राधे राधे आया है, तो सबको भाई राधे राधे। इससे पहले मोहम्मद सलमान भाई ने लिखा था 2022 से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है व्हेन रशिया अटैक्ड यूक्रेन। 2025 में न्यूक्लियर वॉर होगा। और एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने भविष्य मालिका के रिसर्चर हैं के गोपाल, वो पंजाब का, उनका एक इंटरव्यू देखा। वो एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं कि मई 2025, वो एग्जैक्टली शायद मार्च बोल रहे हैं, 25 मार्च 2025 से वर्ल्ड वॉर तब्दील हो जाएगा न्यूक्लियर वॉर में, और एंडिंग कुछ समय में इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और दिल्ली जैसे शहर भी विनाश की ओर जाएंगे, और कैसे इसकी कैपिटल ट्रांसफ़र की कर दी जाएगी। तो सोर्स चाहे जो मर्जी हो, सोर्स चाहे भविष्य मालिका हो, भविष्य पुराण हो, सोर्स चाहे तोरा हो, सोर्स चाहे होली कुरान हो, सोर्स चाहे हमारा होली बाइबल हो, ये सब सोर्स हैं उस इंफॉर्मेशन के। वो इंफॉर्मेशन जो हमारे चारों तरफ फैली है, वो इंफॉर्मेशन जो परम ब्रह्म परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। भाषाओं का डिफरेंस है, वो मैसेज एक है, वो एनर्जी एक है। हम इस चीज़ पर लड़ सकते हैं कि मेरे पानी को तुमने वाटर या आव या नील या नीरू क्यों कहा, पर उसके नाम बदलने से, जैसे हमारे गुरु कहते हैं कि पानी का नाम बदलने से वो उसका पदार्थ नहीं बदलेगा। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आया था भाई का मेरे उस यूट्यूब वीडियो पर कि आप भाई, आपके अकॉर्डिंग कली पुरुष या कल की अवतार कौन है। तो बुल्ले शाह जी की एक लाइन है, सच आखा था पांबड़ मचदा है। कली पुरुष पे स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी रिसर्च करा है, और कल की अवतार को जानने का मौका मुझे मेरे गुरु से मिला। और इन चीज़ों पर डायरेक्टली बोलना कुछ मेरे को अभी पसंद नहीं है, और जब उनका आदेश हुआ तो आपको बता के देख लूँगा। अगर आपने विश्वास करना हुआ तो ठीक, नहीं तो जब वो दुनिया के सामने आएँगे आपको अपने आप पता लगेगा। इसके साथ ही कली पुरुष के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करा, और एक नाम मेरे सामने आ चुका है, पता नहीं अब उसके बारे में क्या सच्चाई है क्या झूठ है। विल देयर बी टाइमलाइन स्प्लिट और एवरी वन विल असेंड टू 5D? जैन खान जी का ये क्वेश्चन है। तो भाई आज ही, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये पॉडकास्ट बनाया, ऑनलाइन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा प्रवीण भाटिया जी के साथ, जो पहले भी मेरे एक मेंटर के तौर पर, जिनके साथ मैंने पहले काफ़ी पॉडकास्ट बनाए हैं, और असेंशन 5D के नाम से वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी पॉडकास्ट आपने देखे होंगे। वो एक वेल नॉन फिगर हैं, अगर युग परिवर्तन या असेंशन के बारे में आप रिसर्च करते हैं। तो उनसे मैंने यही चीज़ें पूछी, तो उनका कहना था, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि जो ये समय है, जो ये टाइमलाइन है, इसके अंदर जो एसेंशन अब होने जा रहा है, ये एसेंशन होगा मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑन सेल्फ, हमारे खुद के सेल्फ का मैनिफेस्टेशन होगा। जिस चेतना में हम जी रहे हैं, जिस चेतना में हम अपनी चेतना को जागृत कर कर ही खुद उसमें चेंज लाकर हम एक मास अवेकनिंग को कोस करेंगे, और ये मास अवेकनिंग इन टर्न हमें हेल्प करेगा इस पूरे अर्थ की कॉन्शियसनेस को चेंज करने में, और जिसके कारण हमारा अर्थ एक गोल्डन पीरियड, एक सतयुग, एक ऐसी समय में जहाँ पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी होगी, इसमें एंटर करेगा। तो उनका पर्सपेक्टिव ये है। कंप्लीटली इसे जानने के लिए कल या परसों मैं पूरा का पूरा ये पॉडकास्ट अपलोड करूँगा, जिसके अंदर 8 अप्रैल के सोलर इक्लिप्स से लेकर रेड हाइफर और ज्यूज़, इस्लामिक टेक्स्ट और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो एंटीक्राइस्ट और दज्जाल का वर्णन है, फितना दज्जाल का, इसके बारे में सारे क्वेश्चंस मैंने, इसके अलावा कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, और कैसे मोक्ष क्या है, और कैसे इसका कंसेप्ट अलग अलग है पूरी दुनिया में, इसके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं प्रवीण भाटिया जी से, और उनके आंसर्स आप उस पूरे पॉडकास्ट में समझ सकेंगे, देख सकेंगे क्या उनका मत है इस एसेंशन को लेकर, कैसे कॉन्शियसनेस को चेंज कर कर अपनी हम उस सतयुग में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है भगवान दास जी का, देखना कहीं कल की कहीं स्त्री हो। तो भाई ये हरि की लीला हरि जाने, हम इसके अंदर पढ़कर अपना, हम खुद को नहीं जान सकते कि हमने कैसे कर्म करे हैं, और कैसे हमारा क्या हश्र होगा उन कर्मों से। हम सिर्फ रिपेंट कर सकते हैं, माफ़ियाँ मांग सकते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये पोइट्री 2 लाइनें मैंने सुनी थी, बाकी पूरी पोइट्री मैंने खुद लिखी, इसी के बेस पर मैं उस पर शेयर करूँगा। सब जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मेरे इस जीवन की अब तुम पतवार बनो, प्रेम करुणा और दया मेहर से मुझको भव से पार करो। कि हमें तो अपना नहीं पता कि पिछले जन्म में हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, और कैसे इस जन्म में हम
सब जानते हुए भी वो गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण हमें हमारे गुरुओं ने मना करा है, हमारे हज़रत ने मना करा है। तो कैसे हम वो चीज़ें जानते हुए भी गलतियाँ करते हैं, तो पता हमें खुद का नहीं है कि कल के अवतार के बारे में हम क्या बताएँगे। तो इको नाम से एक क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन सन एंड 8th अप्रैल? तो ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा आज प्रवीण भाटिया सर से, और वो कह रहे हैं कि कैसे जो ये सन अब टोटल सोलर एक्लिप्स में आ रहा है, और कैसे सोलर फ्लेयर का मास एक्सप्लोजन हो रहा है 8 अप्रैल को, और नासा भी उसी दिन 4 रॉकेट फायर कर रहा है आसमान में, स्पेस में, और कैसे अब वो सर्न है वो फुल फ्रीक्वेंसी के साथ, फुल फोर्स के साथ दोबारा ट्रायल करने जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ड्यू टू चेंजेस इन द सोलर एक्लिप्स और ड्यू टू चेंजेस इन द सोलर पाथ, जैसे एक 8 अप्रैल के दिन सारे के सारे प्लैनेट्स एक लाइन में सीधे आ जाएंगे, और कैसे जो सोलर सन के ऊपर जो हीट के अंदर कोरोनल लेयर के अंदर जो डिफरेंसेस आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो अफेक्ट करेगा डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को। और इसको अलाइन कर कर, इसको समझकर अब ये सर्न के कार्य जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका भी डिटेल्ड आंसर आप उसमें समझ सकेंगे। इसके बाद जैन खान भाई का कमेंट है, गुड वर्क ब्रदर, लव फ्रॉम पाकिस्तान। लव फ्रॉम इंडिया भाई, और पाकिस्तान हो इंडिया हो, सब उस एक एनर्जी के बच्चे हैं, नाम अलग है, काम एक है, जाना उसके पास वापस। मेरे को लग रहा है मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। नवीन ठुकराल, जैन भाई आर यू रियली फ्रॉम पाकिस्तान? भगवान दास भाई का कमेंट है, डोंट वरी, सब सही है, जब इतना जानते हो भला ही होगा। अच्छा, ये आपस में आप शायद बातें कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं इस लाइव में, करीब 21 मिनट हो चुके हैं, और काफ़ी लोग आए होंगे, गए होंगे। मेरा मत एक आपके साथ शेयर करूं, एक चीज़ मैं सोचता हूं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हम नहीं है जो ये जानते हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, या ये समय संधि काल का है, या ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, या एक चेंज आने वाला है इस दुनिया की फ्रीक्वेंसी के अंदर। हम एक नई सत्युग में, स्वर्ण युग में, गोल्डन एज में, गोल्डन एरा में एंटर करने जा रहे हैं। ये हरि की लीला है, ये उस अल्लाह की देन है जो हमारी ये किस्मत बनी कि हम ये चीज़ समझ सकें। क्योंकि आम लोग जो हैं वो तो अपनी ज़िंदगी वही आम जीना चाहते हैं। वो रोज़ सुबह, जैसे एक सूरा आता है कि फितना दज्जाल के अंदर क्या होगा, इंसान सुबह को मोमिन होगा, रात को काफिर होगा। मतलब एक इंसान के अंदर ही वो सुबह अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि उससे नेक कोई दीन पर चलने वाला इंसान ही नहीं है, और रात को वो एक ऐसा काफिर होगा जो हर बुरे से बुरे काम में हर बुरे से बुरे काम में शरीक होगा, हर बुरे से बुरा काम करेगा। और यही चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, हमारे दोस्तों के बीच में देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान दिखाता कुछ हो रहा है और करता कार्य उसके अपोजिट है। हम खुद का ही सोचे तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, ये हमारा विल पावर है, ये हमारी इनर स्ट्रेंथ है कि हम उन चीज़ों को रोक कर सच के मार्ग पर चलें, हम उन चीज़ों को रोक कर एक धर्म मार्ग पर चलें, अपने दीन पर चलें, और मोमिन बनकर उन चीज़ों से लड़ें। नवनीत ठकराल भाई का एक कमेंट आया है, जशन भाई, कुछ हो भी नहीं रहा बट इट सीम्स लाइक समथिंग इज़ हैपनिंग। नवनीत, आई मीन नथिंग मच हैज़ चेंज सिंस कोविड। अब इसके अंदर भाई मैंने जितना रिसर्च करा या जितना मैंने लोगों के साथ डिस्कस करा इसके बारे में, तो वो कहना चाहते हैं कि हर चीज़ 3D प्लेन पर विजिबल हो ये आवश्यक नहीं है, कि हम एक फिजिकल दुनिया में रह रहे हैं, हम एक ऐसे मैट्रिक्स में रह रहे हैं जिसके अंदर ये माया का जाल है, जो हमें दिखता है, हम सोच रहे हैं ये सच है, पर ये सच नहीं है। मुझे स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूँ, पर असल में हम इतनी दूर बैठे हैं, आप किसी और हिस्से में बैठे हैं दुनिया के, मैं किसी और हिस्से में बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो ये अपर फोर्सेस का वॉर है, ये वॉर आपका मेरा नहीं है, ये वॉर है परम ब्रह्म परमेश्वर का और उसके बनाई हुई एनर्जी नेगेटिव एंटिटी का। ये वॉर है सोल्स का, ये वॉर है आत्माओं पर विजय पाने का। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमें दिखे, क्योंकि कृष्ण अवतार के समय में भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है। ये तो उनकी करुणा थी, उनका दया खाना था अर्जुन के ऊपर, जो उन्होंने उनको विश्व रूप दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी के साथ खेलने वाले बच्चे जानते थे कि यार ये तो भगवान है। तो इसके हमें ये समझ आता है कि जो ये लीला है वो हर इंसान समझ पाए, और
जैसे कि सूरदास जी की शायद एक लाइन है, सूझत नहीं संसार में लानत ऐसी जिंद, सूरदास इस जगत को भयो मोतिया बिंद। कि मतलब हम असल सच्चाई देख नहीं सकते जब तक हमारी आंखों से ये पर्दे नहीं हटते माया के, पर्दे नहीं हटते काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार के। तो पहले हम खुद को समझें, उसके बाद हम लीला को समझने की कोशिश करें। और ज़रूरी बस ये नहीं है कि हमें सब कुछ दिख पाएगा कि हो क्या रहा है। हम ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को देखकर, ये नेचुरल डिज़ास्टर को देखकर और ये प्रेडिक्शंस को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं उस लीला का, उस डिवाइन प्लान का, जो आने वाले कुछ समय में पॉसिबल होने वाला है। और शुक्र है भाई नवनीत भाई, हम कुछ गेस तो लगा रहे हैं, कुछ समझ तो रहे हैं, कुछ प्रोक्रेस्टिनेट तो कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे काम करना आज से बंद कर देते हैं। और इनडायरेक्टली ये तो हमारे लिए ही अच्छा है कि अगर हम बुरे काम नहीं करेंगे और इन टर्न कुछ ना हुआ, मान लो कोई भी ना तो वर्ल्ड वॉर हुआ, ना कुछ हुआ, या ना कोई ऐसा क्रियोस जैसी सिचुएशन हुई या फिर असेंशन जैसी चीज़ हुई, तो कम से कम मरने के बाद हम भगवान को ये तो बोलेंगे कि आपके ये मैसेज के बाद या जो भी सिचुएशन प्लान हुआ उसके बाद हमने ये बुरे कर्म नहीं करे। इसका फल तो हमें इस घोर कलयुग में मिलेगा, क्योंकि कलयुग के बारे में जैसे आप जानते हैं कि इधर एक क्षण की भक्ति हजारों लाखों साल की भक्ति को, जो द्वापर त्रेता और सतयुग की थी, उसको मात देती है। तो इस समय में अगर हम ये बुरे काम किसी भी वजह से छोड़ें, चाहे इस डर की वजह से छोड़ें कि कल की इस दुनिया में आने वाला विनाश लीला शुरू होने वाली है, बस एंड पे ये हमारे ही लिए ही फायदेमंद होगी। और हम इससे सिर्फ हमारा भला है, क्योंकि इधर पक्का तो कोई नहीं रहने आया, हमने जाना तो वापस ही है, तो क्यों ना अच्छे कर्म करके जाएं। इसके बाद विकास मुदई बाई का कमेंट है, मैं पहले काफ़ी समय से आपकी वीडियो का इंतज़ार करता था, पर अब आप रोज़ लाइव आते हो, अच्छा लगता है। तो भाई बस यही था कि जब वो चाहे, हम बस एक तरह से हम कठपुतली की तरह काम कर सकते हैं। जब आपके अंदर ये फोर्स आती है, इनर फोर्स आती है, ये मन अंदर से करता है कि अब ये चीज़ें बतानी चाहिए अपने दोस्तों को, भाइयों को, तो ऐसा हो जाता है। नहीं तो मैं भी आपके जैसा इंसान हूँ, मेरे को इन चीज़ों में ज़्यादा घुसने का, क्योंकि एक टाइम पे मैंने इल्यूमिनाटी या एंटीक्राइस्ट पर इतना रिसर्च करा था कि काफ़ी मेरा एक एंग्जाइटी वाली सिचुएशन सी रहती थी, फ्री मेजनरी पर, रोथशाइल्ड फैमिली पर अब जब ये चीज़ें दुनिया के सामने आने ही लगी हैं, जैसे एक बिब्लिकल प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की बातें सच होने ही लगी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाइयों को बताया जाए, शेयर किया जाए। नवनीत ठकुराल भाई का मैसेज है, बुराई तो 3D पर ही विजिबल हो रही है। तो भाई ये जिस दुनिया में हम आए हैं, ये काल को दी गई है, कली पुरुष को दी गई है। हमारा परमानेंट रेजिडेंस ये नहीं है। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक यात्रा के तौर पर आए हैं, जिसके इस दुनिया के अंदर तो फूलेगा वो जो इस दुनिया का मालिक चाहता है। इस दुनिया का मालिक काल है, और वो चाहता है इस दुनिया पर बुराई फैले, और वही इस दुनिया पर विजिबली फिजिकली दिखेगी। और जो संत भी इस दुनिया पे आते हैं, वो भी इस रेस्ट्रिक्शन को लेके आते हैं कि वो अपनी पावर्स को बिना दिखाए उन आत्माओं को वापस उनके निज देश सचखंड सतलोक में जाने के लिए बोलेंगे। तो बुराई तो इसमें दिखना कॉमन ही है। हम अच्छाई दिखती है वो रेयर है, और जो अच्छाई दिखती है उसको तो कैद कर दिया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। थैंक यू भाई विकास मुदई, मुझे बहुत कुछ आपकी वीडियो से पता लगता है। तो भाई मुझे औरों की वीडियो से पता लगता है, हम सब तो एक माध्यम हैं उस लीला के। एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब कुछ होगा, तो दो हिस्से होंगे आत्माओं के। एक आत्माएं जिन्होंने साथ दिया कली पुरुष का, एक आत्माएं जिन्होंने साथ दिया उस परम ब्रह्म परमेश्वर कल की अवतार का। तो ये डिपेंड करता है हम पर कि हम किसकी टीम में जाएं, क्योंकि टीम स्ट्रॉन्ग तो हमारे उस बाप की ही है, टीम स्ट्रॉन्ग तो हमारे उस पिता की ही है, जिसने एंड में जीतना ही है। ये तो प्लान ही है। बस कई लोग हो सकता है इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर, पैसा, शोहरत और इंद्रियों का भोग विलास, इन चीज़ों को देखकर उस मटीरियलिस्टिक चीज़ को पाने के लिए कली पुरुष की टीम में चली जाएं। पर एट द एंड ऑफ द डे जीतना हमारे बाप ने, जीतना हमारे राम ने ही है, अल्लाह ने ही है, जो मर्जी नाम लें। तो उसी की टीम पर जाने का फ़ायदा जो जीतने वाला है। तन्मय माने जी, आपका तो मैंने पहले भी कमेंट काफ़ी मैंने लाइक भी करे हैं। स्टार्टिंग से जब से मैं वीडियोस बनाता था, तन्मय भाई इसके अंदर कमेंट करते थे। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना सपोर्ट किया। इको से कमेंट आया है, इट्स गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू एंड द लूप ऑफ द लाइफ एंड डेथ। हाँ जी, जैसे कि 84 लाख जन्मों का ये चक्कर जिसके बाद हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसा जीवन जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में वर्णन है कि ऐसा
एक जीवन, ऐसी एक लाइफ फॉर्म जिसको पाने के लिए देवी देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि ओनली द ह्यूमन फॉर्म इज़ गिवन एन ऑप्शन टू अचीव मोक्ष। कि कोई भी और जीव फॉर्म आती है, कोई भी और जैसे जानवर है या ये चीज़, इनके पास मोक्ष पाने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। और इसके अंदर भी स्पेशली इस संधि काल में जब हम पैदा हुए हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम है, जहाँ पर पहली बात तो हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन पाने को भी मिलेंगे, जिसके दर्शन पाने को ये देवी देवता लोग तरसते हैं। उस ओम के जो कल की फॉर्म में कृष्ण का रूप लेकर, राम सा व्यवहार लेकर इस दुनिया में आ रहा है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की जिसने हर धर्म हर संस्कृति बनाई है, उसके दर्शन एक बार भी होंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। और इसके साथ ही इस संधि काल में पैदा होने का फायदा ये है कि अब जैसे ब्रह्म कुमारी मानते हैं कि ये संधि काल है, तो जितने भी पाप पुण्य हमारे पिछले जन्मों के हैं वो हम इसी काल के दौरान धर्म पथ पर चलकर सभी कटवा सकते हैं और मोक्ष में जाने की एंट्री हमारी पक्की कर सकते हैं। तो सबसे लक्की टाइम है इस समय में पैदा होना और धर्म के रास्ते पर चलना। तन्मय माने जी ने क्वेश्चन करा है, वी वुड लाइक टू नो योर जर्नी अबाउट हाउ यू एक्वायर्ड दिस डीप नॉलेज। तो भाई पहली बात तो जितना मुझे ये चीज़ें पता है, सबसे मतलब मैं अगर मानूँ तो मेरे जो गुरु हैं उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और सबसे निचली प्रवृत्ति का, निचले हिरेकरी में सबसे नीचे जिसको सबसे कम नॉलेज है, वो मैं अपने आप को मानता हूँ। और सबसे मैं सोचता हूँ कि काफ़ी मैंने पाप भी करे मेरे गुरु को बताने के बाद भी, तो ये सब श्रेय मेरे गुरु को जाता है, जिसने मुझे अपना सच्चाई का मार्ग दिखाया, सच्चाई के बारे में बताया, इन धर्मों के जाल से निकलकर इंसान बनने को सिखाया, और कैसे मुझे एक सच्चाई का मार्ग दिखाकर वो मोक्ष पाने का रास्ता बताया। तो ये मेरी जर्नी नहीं है, ये जर्नी जो बनाई है मेरे गुरु ने मेरी बनाई है, और थैंक यू मैं करना चाहूँगा सिर्फ उन्हें ही, और थैंक यू आपका भी बनता है जिन्होंने इतना सपोर्ट देकर एनकरेज करा इस जर्नी को। इसके बाद जैन खान जी का एक क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड दैट 25,000 ईयर साइकिल इज एंडिंग, इज देयर एनी अदर बिग साइकिल एंडिंग अदर देन 25,000 इक्विनॉक्स? आई हर्ड दैट दिस एसेंशन इज अनप्रेसिडेंटेड एंड नेवर हैपेंड बिफोर। तो भाई अगर इसके ना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो अगर हम वैदिक पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो एक वैदिक पर्सपेक्टिव ये है जो मैनिपुलेटेड है, जिसके अंदर वो बात करते हैं 4,32,000 साल की। हालांकि 4,32,000 साल का नंबर कहीं भी हमें मिलता ही नहीं है, किसी भी वैदिक टेक्स्ट में, कहीं भी किसी उपनिषद में। ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है जो अलग अलग इन्वेशंस के टाइम पर की गई। और दूसरा, अगर आप ये सोचें कि कली पुरुष का ये राज है, कलियुग का ये राज है, तो क्या कली पुरुष के राज में हम इंसानों को ये बताया जाएगा कि ये समय युग परिवर्तन का है, इस समय कल के अवतार इस दुनिया में आएंगे? अगर कली पुरुष यही बता देगा कि ये समय कलयुग के खात्मे का है, तो क्या हर इंसान हरि भक्त नहीं बनकर बैठ जाएगा कि ये संधि काल का समय है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, इसके अंदर हम भक्ति कर कर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, कल के अवतार परम परमेश्वर के दर्शन करेंगे? तो अगर आप ये समझते हैं कि दज्जाल यानी कली पुरुष झूठ का बाप है, फितना है, दज्जाल है और डिसेप्शन ऑफ एंटी क्राइस्ट है, तो वो आसानी से ये बता कैसे देगा कि ये समय युग परिवर्तन का है? ये हम छोटा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं, लोग जो कह रहे हैं कि ये समय इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तो 4,32,000 साल अभी पड़ा है, तो अगर 4,32,000 साल पड़े हुए एग्जैक्टली 4,032 साल बाद, तो ऐसे तो लोग टिक काउंट कर लेंगे कि एग्जैक्टली 4,32,000 साल निकल गए, अब श्री कृष्ण श्री कल्कि का अवतार हो रहा है, तो अब से बंदे बन के बैठ जाओ, अब से हरि भक्त बन जाओ। और इससे बुरा दुनिया में और क्या होगा? जिस हिसाब से 6 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, जिस हिसाब से बताना नहीं चाहिए पर ये पोर्न, ये कैसे एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया गया है सॉफ्ट पोर्न के नाम से, जिसके अंदर दुनिया छोड़िए, इंडिया में क्या क्या चीज़ें लीगल कर दी गई हैं। सॉफ्ट पोर्न कैसे वेब सीरीज़ चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर 13-14 साल के बच्चे शर्म नहीं कर रहे इन चीज़ों को देखने में, शर्म नहीं कर रहे। मैं अपने आसपास देखूं तो 13-14 साल के बच्चे बातें कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने की, ब्रेकअप की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की। तो ये इससे बुरा और क्या होगा? और जो कहते हैं कि अभी तो बुरा हुआ नहीं, शायद वो हिस्ट्री के वो काले पन्नों को नहीं जानते। रेप ऑफ नैंकिंग्स के नाम से जो हिस्ट्री का काला पन्ना है उसे नहीं जानते। हिटलर ने क्या क्या किया, जापानीज एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुए। इसके अलावा मुस्लिम इन्वेडर जब यहाँ पर आए, भारतवर्ष में आए, तो कैसे इन्होंने तशद्दुद ढाए, खोपड़ियों से पहाड़ बनाए। तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो क्या बुरे से बुरा नहीं हो चुका है? और आप क्या सोचते हैं कि इससे नीचे मानवता कितनी और गिरेगी? कई देशों में अपनी माँ से शादी करना भी लीगल बता दिया गया है। कुछ वर्ड्स बोलूँगा बस मैं, स्टेप मॉम स्टेप सीस, ये चीज़ें इस दुनिया में अब नॉर्मल चीज़ें कर दी गई हैं। तो इससे बुरा आप सोचिए
हमारी ज़ुबान काँपती है ये चीज़ें बोलने के लिए। तो ये चीज़ों से बुरा अब और क्या ही होगा, आप ये सोचें। धर्म इससे बुरा तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव एक था कि वैदिक टाइम पे ये मैनिपुलेशन हुआ है। अब इसके अलावा अगर हम समझें एसेंशन, अब एसेंशन की बात मेरे अकॉर्डिंग वो करते हैं जो लोग एनर्जी में बिलीव करते हैं, फ्रीक्वेंसी में बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, कॉन्शियसनेस रेजिंग में भी बिलीव करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आप हैं, तो बहुत कम लोग इस चीज़ को रिसर्च करते हैं। और मेरी अगर मैं मानूँ तो ये इसका रूट है नॉलेज ऑफ द चक्रास। कि आज मैंने प्रवीण सर से भी इसके बारे में पॉडकास्ट में बात करी कि कैसे जो लोग अवेयरनेस रखते हैं चक्रास के बारे में, मूलाधार चक्कर से लेकर सहस्त्रार चक्कर, कैसे हम इसको कुंडलिनी एनर्जी को राइज कर कर एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस अनहद नाद को सुन सकते हैं, उस भगवान की यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस के मैसेज को समझ सकते हैं। तो एसेंशन वो इनर वर्ल्ड का गेम है, और इसको समझने के लिए भी ज़रूर आप वो पॉडकास्ट देखिएगा, कल मैं उसे अपलोड करूँगा। इसके बाद तन्मय माने जी ने लिखा है, ग्रेट इको मैसेज रिट्रैक्टेड। विकास मुदई जी का है, भाई युग परिवर्तन के बारे में लोग जानने तो लगे हैं पर अंदर से मानने को तैयार नहीं है, कितनी अजीब बात है। बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात लिखी भाई आपने, क्योंकि देखिए संत अच्युतानंद जी महाराज ने भी कहा था कि ये भविष्यमालिका की चेतावनी हर एक इंसान तक पहुंचेगी। अब भविष्यमालिका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड होगी, कि ये डूम्सडे है, ये एंड टाइम्स है, ये वार्निंग हर एक इंसान तक पहुंचेगी, चाहे वो थ्रू ज्यूइश टोरा ज्यूस तक पहुंचे, चाहे वो हॉली बिब्लिकल प्रोफेसीज के ज़रिए क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स क्रिश्चियंस तक पहुँचे, चाहे वो सुराह के ज़रिए इस्लामिक स्कॉलर्स के ज़रिए पहुँचे मुस्लिम्स तक। ये आखिरी चेतावनी हर एक इंसान तक पहुँचेगी कि वो अपने बदलाव में कल को वो ऊपर परम परमेश्वर के पास जाकर, भगवान के पास जाकर ये कहे ना कि उसे कोई मलाल ना रहे कि मुझे तो पता ही नहीं लगा ये समय युग परिवर्तन का, मुझे पता नहीं लगा कि आप उस भगवान इस दुनिया में आए हो, और मैं अपनी उसी नींद में, माया की नींद में सोता रहा। तो ये मौका सबको दिया जा रहा है। दिव्य हैं वो आत्माएं जो इसको सुनकर बिलीव कर रही हैं। ये एक इंसान के कंट्रोल की बात नहीं है कि मैंने अब सुना कि युग परिवर्तन है, कि मैं अपनी आज से ही अपनी ज़िंदगी बदल दूँ, मैं कोई बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं करूँगा, बुरा आचरण नहीं करूँगा, मांस नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊँगा, किसी तरह का नशा नहीं करूँगा। तो ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हरी कृपा की बात है। ये दीन पर चलने का आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये जिस पर उसकी मेहर होती है, जिस पर उसकी कृपा होती है, वही इस चीज़ को अचीव कर सकता है। तो हम बिलीव कर रहे हैं, हम तो थैंकफुल हों उस डिवाइन प्लान के, उस डिवाइन यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस के, उस भगवान के, कि आपने हमें लायक समझा इस चीज़ को समझने के, इस लीला को समझने के और मोक्ष के पाने के अधिकारी बनने के। तो ज़्यादा समझा के इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद के हरि नाम की महिमा करें। इसके बाद ओमेगा शेरोन, क्या आपको लगता है कि कल की आपकी वीडियोस देखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये, कि मुझे क्या लगता है कि कल की आपकी वीडियोस देखते हैं। तो इसके अंदर इसका आंसर है कि अगर कल की ही है तो उसे कुछ चीज़ दिखाने की, देखने की क्या ज़रूरत। वो तो कण कण में वास करता है। एको हम बहुस्वामी अन अल हक, जिसकी हज़रत मंसूर ने बात करी थी कि वो तो मैं ही परमात्मा हूँ, मतलब वो हमारे सब के अंदर है, वो कण कण में बसा है। तो उसे ये देखने की क्या ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये उसका ही प्लान है जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ये मेरे गुरु का आदेश है जो मुझे लगा कि ये मैं चीज़ कर रहा हूँ और आपका इतना प्यार मिल रहा है। क्योंकि आपका मेरे साथ कनेक्ट होना कोई आम बात नहीं है। हज़ारों करोड़ों लोग इस यूट्यूब पर जुड़े हैं और हज़ारों करोड़ों लोग पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, और क्या किस किस चीज़ में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो ये एक डिवाइन प्लान है कि आप जैसे भाई मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके विचार मैं जान रहा हूँ, मेरे विचार आप जान रहे हैं, हम उस नाम की चर्चा कर रहे हैं, उस भगवान की हरी लीला की चर्चा कर रहे हैं। तो वो हमें देखे ना देखे, हम उनकी बात कर रहे हैं, इससे हम खुश होने चाहिए, क्योंकि दुनिया तो गंदगी के ढेर में पड़ी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। तन्मय माने जी लिख रहे हैं, ओ माई गॉड। नवनीत चकराल जी, द रेड को वॉन्ट बी सेक्रीफाइस्ड इन दी अप्रैल एज इट वुड अट्रैक्ट टू मच अटेंशन। भाई ये एग्जैक्टली ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी। मुझे ऐसा लगा था कि आप जब पूरी दुनिया की नज़र इजराइल पर है, चाहे आप वॉर के करके करें, चाहे अब एक पूरी दुनिया का अटेंशन जा चुका है कि ये रेड हाइफर सेक्रीफाइस होने जा रहा है, जिसके बाद बैकलैश मिलेगा, इनको ज़रूर बैकलैश मिलेगा। अल अक्सा मॉस्क को डिमोलिश करने के जो इनके वो हैं तैयारियां हैं, और कैसे ये अपना थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम बनाना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि ये अब एकदम से करने वाले नहीं है, पर ये इनके करने ना करने से वो राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट, वो 8 अप्रैल का सोलर एक्लिप्स, वो जो प्लान्ड चीज़ें हैं नासा की या प्लान्ड चीज़ें हैं उस हरी लीला की, वो बदलने वाली नहीं है। अब ये आगे 1-2 महीना आगे करने से अब वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है।
वो अपनी उसी समय पर होंगी। माइट बी इन मई और जून, जस्ट वन फाइन डे दे विल सडनली स्प्रेड द न्यूज़। और ये तो भाई 2022 की मैंने अल जज़ीरा की खबर पढ़ी थी कि इनके पास इनके टॉप रबाई ने ये कन्फेस करा था कि यार मसाया हैज़ अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड, और उनका जो नाम है वो जल्द ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। तो सब कुछ तैयार है, इनके पास सब कुछ हो चुका है। ये मैसेज दुनिया तक लेट पहुंचाते हैं, जब ये चाहते हैं तब पहुंचाते हैं। क्या पता सब कुछ हो भी चुका हो, हमें ये भी नहीं पता। ये सारी सेरेमनी हो भी चुकी हो, वो बंदे का नाम अनाउंस कर भी चुके हो। ये हमें कुछ नहीं पता कौन सा हम इजराइल में रहते हैं, कौन सा हमारे रिश्तेदार इजराइल में। हमें तो वो मिलेगा जो ये अपने नेशनल न्यूज़ से बताएंगे कि दुनिया में डिस्क्लोज करो। बहुत अच्छा आंसर। कल की इज़ एवरीथिंग, ही इज़ एवरीवेयर। तो भाई बस ये नॉलेज उन्हीं की है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पहली बार इतना मतलब इंटरेक्टिव रहा हमारा सेशन। क्योंकि इससे पहले कभी मैंने पिछली बार जब लाइव करता था मैंने कभी कहा ही नहीं कि क्वेश्चन आप पूछें या कुछ ऐसी चीज़। आज आप सबसे बात कर कर बहुत अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू आप सबका, जो आपने इतने समय से मुझे सपोर्ट किया। इतने समय से अब 2.5-3 साल होने वाले हैं करीब, जब से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और आपकी इनोसेंस एंड डीप नॉलेज, मेरे भाई वही बात है कि मैं अगर खुद बोलूँ, वो अहम अगर मेरे अंदर आ गया तो ज्ञान चला जाएगा। अगर मैं सोचूँ कि भाई मेरे को इतना पता है, मैंने इतना रिसर्च करा या ये कुछ, तो मुझे लगता है मैंने अभी कुछ समझा ही नहीं। अगर ब्रह्मा कह सकते हैं कि मैं उस ओम की कोई हद नहीं पा पाया, तो हम तो छोटे से नीच रोज़ पाप करने वाले मनुष्य हैं। और बस लास्ट में अगर आप क्वेश्चन है तो लिखते हैं, नहीं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू आप सभी का। पहली बार मतलब मैं ये लाइव में कह रहा हूँ कि इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा। बहुत बड़ी बात कर दी भाई बस वही। और थैंक यू आप सभी का, जो इतना इंटरेक्टिव सेशन आपने दिया, इतना प्यार दिया, और 2.5 साल से आप इतना प्यार दे रहे हैं। और अभी बस एकदम से ये भगवान की कृपा थी कि मेरे अंदर ये दिमाग के अंदर आया कि क्यों ना एक स्क्रिप्टेड वीडियोस के अलावा, क्योंकि स्क्रिप्टेड वीडियोस में काफ़ी टाइम लगता है, पहले कोई टॉपिक लिखो, उसके बारे में रिसर्च करो और उसके बारे में करो। अब मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना लाइव किया जाए, और ये तो अपने आप ही कोइंसिडेंटली मेरे मुंह से निकल गया कि कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। और आपने अपने इंटरेक्टिव क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, अपने विचार मुझे बताए, नई नॉलेज मेरी बढ़ाई। और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अब चलो लाइव में शुरू करूँगा, आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए करिए। क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे भी देखूँ कि लोग बताते हैं युग परिवर्तन के बारे में, लोग बताते हैं कल के अवतार के बारे में, पर वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ बताते हैं। वो ना मुझे डर लगने लग जाता है वो चीज़ें सुनकर कि डिस्ट्रक्शन होगा और त्राहिमाम मचेगा। तो अगर हमें ये पता है ये इनएविटेबल है, ये हरि की लीला है, ये लीला है इस परम ब्रह्म परमेश्वर की, तो इसे टाला नहीं जा सकता। कि एक रास्ता तो है हम इसके बारे में टेंशन लेके डिस्ट्रक्शन होगा, अपनी कॉन्शियसनेस को जमा नीचे ले आए फियर पे, और अब फियर को मैनिफेस्ट करेंगे तो इस दुनिया में मास अवेकनिंग कैसे होगी। हम उसी को डर से जीते रहेंगे, और डर के मारे ना तो हम हरि भक्ति में लगेंगे, ना वो नाम का जाप करेंगे, ना उस दीन पर चल पाएंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हम कल की लीला को बताएं, जैसे अभी हम इंटरेक्टिव सेशन रख रहे हैं, तो क्यों ना हम इस युग परिवर्तन की डिटेल्स को पहले, अब आज मैंने जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या चलते हैं इसको डिस्कस करा, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एक लाइट साइड के साथ कि ये चीज़ होगी। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो कली पुरुष की आर्मी में होने का, एक कल की अवतार की आर्मी में होने का। तो हम क्यों ना चुने भगवान कल्कि के साथ जाने का, हम क्यों ना चुने भगवान के साथ जुड़कर उस सत्युग आगमन की तैयारी करने का। तो मेरा बस इतना सा मत है कि आप उन चीज़ों को बढ़ावा देने के बजाय, अब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बताता हूँ या सारा कुछ सही बताता हूँ, तो जितना भी मैं बताता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि पॉजिटिव बताया जाए, और आप इसमें हेल्प कीजिए प्लीज़, इस चीज़ को शेयर कीजिए, कमेंट जैसे आप कर ही रहे हैं। और इस चीज़ को शेयर करने से मुझे लगता है कि जो ये डिस्ट्रक्शन वाली डरावनी खबरें हैं ना, 15 दिनों में खात्मा, 15 दिनों में विध्वंस होगा, ये होगा वो होगा, जो डरावनी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा हमें शांति मिलेगी। इन चीज़ों को दूर रखकर आराम से रहकर उस भक्ति में लीन हो, उस भगवान की लीला को देखें एक विजिटर की तरह, कि हम इस दुनिया पे आए हैं, इस लीला को देखने हमारा अच्छा वो है, टाइम पीरियड है, हरि की कृपा है, हम उस भगवान के दर्शन करेंगे, आराम आराम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, उस दीन पर चलकर, मोमिन रहकर, अपने धर्म पर चलकर, हरि भक्त बनकर। तो इस चीज़ को आप शेयर कीजिए, और इस चीज़ से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये था आज का लाइव सेशन। थैंक यू वंस अगेन। मैं सिर्फ 10 मिनट का सोचकर लाइव आया था, अपने पेरेंट्स को बोला था कि सिर्फ 10 मिनट में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ये शेयर करके मैं लाइव बंद करूँगा, और करीब 48 मिनट हो चुके हैं, और अभी भी
11 लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं। तो थैंक यू भाई सबका इतना इंटरेक्टिव सेशन के लिए। और एक क्वेश्चन आया था अभी भाई का, कीप कमिंग ऑन लाइव एंड शेयर टाइमिंग्स। भाई मैं टाइमिंग का क्या है कि 10 बजे से 11 साढ़े 11 रोज़ ही आया करूँगा मैं, जितनी भी देर है, क्योंकि मेरे में एकदम से अब पता नहीं क्यूरियोसिटी या क्या है, अंदर से मेरा लगता है कि भाई एक दिन में जो मेरे पास लीड मिली है मेरे को, मैं एक एक दिन में बताता रहूँ। अब मेरी लगातार तीसरा चौथा दिन है जो मैं लाइव आ रहा हूँ, तो पता नहीं अंदर से ही ऐसा कुछ हुआ पड़ा है कि जो भी लीड मिले एट ए टाइम आपको बताऊँ और शेयर करूँ आपके साथ। तो ये 10 से लेके 11 बजे तक मैं रोज़ ट्राई करूँगा अपना आऊँ लाइव। 11 बजे तो पक्का आ जाया करूँगा। 11 बजे इस चीज़ में जुड़कर आपके साथ जो भी मेरे को वर्ल्ड वाइड न्यूज़ या फिर जो नेचुरल क्राइसिस, किसी भी जो पॉलिटिकल इशू में या अर्थक्वेक या ऐसी चीज़ें होंगी, आप उसे डिस्कस करेंगे और एक लाइट हेडनेस के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज़ को देखेंगे और बस देखेंगे कैसे हरि की लीला चलती है और इसे एंजॉय करेंगे। तो ये था आज का लाइव। थैंक यू आप सभी का वंस अगेन। आप फिर कल से भी इस लाइव में जुड़िएगा। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल के लाइव में, तब तक, और इसको शेयर कीजिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।